गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको पहले मिले। यहाँ भी हम लोग बात करेंगे कि जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट आया हुआ, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आज बायोलॉजी का होना है, इसमें कितने स्टूडेंट का यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जेएसएससी पीजीटी रिजल्ट जो है अब धीरे धीरे करके आना स्टार्ट हो गया। पहले यहाँ पे आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का आया, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया 22 से लेकर के 24 तक वहाँ। अभी इनका जो है अभी ज्योग्राफी का और बायोलॉजी का जो है ये 10 जनवरी को यहाँ इनका रिजल्ट आया यहाँ पे। और साथ में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शेड्यूल आप जान रहे हैं कि ये 16 से लेकर के आपका यहाँ पे 19 जनवरी तक यहाँ निर्धारित है। 2 शिफ्ट में इनका होना है यहाँ करके, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्टिंग का टाइमिंग जो है 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे है, जबकि सेकेंड शिफ्ट का टाइम है आपका 2:30 बजे से लेकर के आपका 5 बजे तक है। ठीक है, और साथ में 16 और 17 जो है, 16 तारीख और 17 तारीख का ये है आपका ज्योग्राफी का जो है यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 16 की केवल बात करें तो 16 में जो है आपका ज्योग्राफी के लिए जो है, ज्योग्राफी में 16 में सेकेंड शिफ्ट में केवल हुआ, लेकिन 17 में अगर बात करें तो 17 में दोनों यहाँ पे, 17 में दोनों यानी फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों में यहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका किया गया। 18 से और 19 ये 2 दिन जो 18 का दोनों शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में, 19 का भी आज भी जो है आपका दोनों शिफ्ट में होना यहाँ पे है। आज भी बायोलॉजी का दोनों शिफ्ट में यहाँ पे क्या है कि ये आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। देखिए कल के दिन में यानी 18 जो है आपका 18 तारीख को, 18 जनवरी को जो है लगभग 96 स्टूडेंट का, ठीक है, 96 स्टूडेंट का फर्स्ट शिफ्ट में और 96 स्टूडेंट का सेकेंड शिफ्ट में जिनका रोल नंबर था उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। आज जो यहाँ पे है यानी कि जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी, आज जान रहे हैं कि आज जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किनका होना है, तो बायोलॉजी का होना है। कल भी बायोलॉजी का ही हुआ है 96 फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में भी 96 हुआ था आपका यहाँ पे जीव विज्ञान का 18 जनवरी को। ठीक है, आज 19 जनवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पे होगा उसमें से 96 स्टूडेंट को बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उनका टाइमिंग 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे टाइमिंग वही है यहाँ पे। सेकेंड शिफ्ट में जो है यानी कि 2:30 बजे से लेकर के आपको 5 बजे तक जो है 76 स्टूडेंट जिनका भी रोल नंबर है वो अपना चेक कर लिए होंगे। और ये आप समय से आप पहुँच जाइए अपना जितना भी सेंटर यहाँ पे आपका है, यानी कि जो टाइम 11 बजे से है यानी कि तो 9 बजे तक आप लगभग वहाँ पे पहुँच जाइए जा करके, ताकि आपको आने जाने में कोई सुविधा नहीं हो। आपका जो शेड्यूल किया गया उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका छूटे नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे रह गई बात क्या कि अगर सपोज कर लिए कि कोई हैं जा करके जिनका अभी तक जो है जो समझिए कि ज्योग्राफी वाले का अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आज के दिन में आपका जो है ये बायोलॉजी का जो है सो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है सो रिमेनिंग सब्जेक्ट का यहाँ पे फिर से रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन इस बीच में अगर सपोज कर लिए कि अभी यहाँ पे 16 से लेकर के 19 के बीच में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सब्जेक्ट आपका था ज्योग्राफी और बायोलॉजी का आप नहीं करा पाए, तो इसके लिए भी जेएसएससी ने एक टाइमलाइन जारी किया, यहाँ पे डेट दिया है कि अगर कोई एब्सेंट है, कोई बाहर में स्टूडेंट है यहाँ पे, किसी कारणवश आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए, तो आपको चिंता करने की बात नहीं। आपको 24 जनवरी को यानी 24 जनवरी को आपको फिर से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। जिनका एब्सेंट अगर कोई है तो 11 बजे से लेकर के उनका टाइमिंग जो है वो 4 बजे तक उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे होना है। ठीक है, ये ओवरऑल जो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये कंप्लीट होने के बाद जो है आज जैसे कि सपोज कर लिए कि लगभग जो है 96 स्टूडेंट का आप देख रहे हैं यहाँ की फर्स्ट शिफ्ट में इनको बुलाया गया 11 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। सेकेंड शिफ्ट में 76 स्टूडेंट को बुलाया गया, बायोलॉजी को यहाँ पे आने के दोनों शिफ्ट में बायो का ही यहाँ पे है। तो इसके बाद क्या होगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा, आज जब कंप्लीट होगा उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो रिजल्ट है यहाँ करके नंबर ऑफ सीट से यहाँ पे अधिक दिया गया है, तो यहाँ पे क्या कि कुछ स्टूडेंट का एलिमिनेशन होना है यहाँ पे। तो मेरिट लिस्ट के आधार पर उनके बाद उनका जो है सो मेरिट लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट के बाद उसमें से कुछ स्टूडेंट छटेंगे, उसके बाद उनको ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस होगा। वहीं अगर हम लोग 16 और 17 की बात करें तो 16 का सेकेंड शिफ्ट में जो ज्योग्राफी का हुआ है उसमें लगभग जो है यहाँ पे रखिए कि 90 स्टूडेंट का सेकेंड शिफ्ट में यहाँ पे 90 स्टूडेंट का यहाँ पे था, और 16 तारीख को, ठीक है। जबकि 17 का दोनों शिफ्ट में, देखिए 16 की बात करें अगर तो 16 में आपका जो है यहाँ पे देखिए 16 की वहीं बात करें यहाँ पे तो 16 को देखिए 16 को जो है आपका 90 स्टूडेंट का ये सेकेंड शिफ्ट में
किसका हुआ था, तो ये आपका ज्योग्राफी का हुआ था, ठीक है। वहीं पर ज्योग्राफी का जो है आपका सेकेंड शिफ्ट में जो है यानी 17 को दोनों शिफ्ट में होता है, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में भी हुआ है यहाँ पे और सेकेंड शिफ्ट में भी हुआ। फर्स्ट शिफ्ट में आपका 90 स्टूडेंट का हुआ था, जबकि समझिए यहाँ 98 स्टूडेंट जो 98 स्टूडेंट का सेकेंड शिफ्ट में यहाँ पे हुआ था, ठीक है। वहीं अगर हम लोग अगर बायो की बात करें तो 18 जनवरी को जो आपका यानी कल के दिन में 18 जनवरी का आपका लगभग जो है 2 शिफ्ट में किया गया, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में और ये सेकेंड शिफ्ट में। इसमें से 96 स्टूडेंट इसमें थे, 96 स्टूडेंट सेकेंड शिफ्ट में भी आपका था। तो आज भी जो है यहाँ पे देखिए 96 स्टूडेंट है यहाँ पे आज के शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकेंड शिफ्ट में आपका 76 यहाँ पे है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी वजह से छूट जाता है, यहाँ पे है कोई कैंडिडेट अगर टाइम से नहीं पहुँच पाते हैं, कहीं बाहर में है, तो उनके लिए समझिए कि 24 जनवरी जो है 24 जनवरी को पुनः जो है सो उनको जा सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। टाइमिंग उनका क्या रहेगा कि 11 बजे से ले करके आपका जो है यहाँ पे 4 बजे तक, यहाँ पे निर्धारित शाम के 4 बजे तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे करा सकते हैं, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये आपको क्या लेके जाना है, तो सेम उसी तरह से जैसे आप पहले लेके जा रहे हैं यहाँ पे, ये उनके लिए बेनिफिट होगा जो स्टूडेंट जिनका रिमेनिंग सब्जेक्ट का अब रिजल्ट यहाँ आना बाकी है। तो ये उनके लिए क्या है कि सारा डॉक्यूमेंट आप 10th से लेकर के आप बीएड तक कंप्लीट जो 10th का हो गया, 12th का हो गया, बीए का हो गया, पीजी का हो गया, आपका बीएड का हो गया, सभी का आपका ये आपका मार्कशीट, अंक प्रमाण पत्र, साथ में आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट और सभी का जेरोक्स कॉपी और सेल्फ अटेस्टेड कर लिए यहाँ पे। साथ में आपका जो एडमिट कार्ड यहाँ पे है यानी जेएसएससी पीजीटी 2023 का जो एग्जाम हुआ है उसका आपको ओरिजिनल कॉपी, उसका जेरोक्स कॉपी भी कर लिए, उसमें भी अटेस्टेड कर लिए। 4 गो फोटो ले लिए आप यहाँ पे, आधार कार्ड का ले लिए यहाँ पे, आधार कार्ड और उसके बाद उसका जेरोक्स कॉपी करा लीजिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं या एसटी एससी हैं तो उसका संबंधित आप सर्टिफिकेट ले लीजिए यहाँ पे। ये सारा डॉक्यूमेंट ले करके आपको जाना है। साथ में जो दिया हुआ यानी कि रिजल्ट के साथ में जो प्रपत्र दिया उस प्रपत्र को अच्छी तरह से भर करके आपको साथ में वहाँ पे जेएसएससी का जो कार्यालय वहाँ पे जाना है। देखिए समस्या कहाँ हो रही, समस्या हो रही कुछ स्टूडेंट को ये भी था यहाँ पे समस्या, पीछे जब हम लोग देख रहे थे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का हुआ था उसमें कई स्टूडेंट ऐसे थे जो कि अदर यूनिवर्सिटी से थे, वहाँ सीजीपीए का सिस्टम था, वहाँ परसेंटेज नहीं मेंशन किया था। तो जेएसएससी के द्वारा जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा था तो वहाँ पे लगभग जो है सभी को बताया गया था कि आप जाकर के अपने कॉलेज में बोनाफाइड करवा लें कि जाकर के इसमें कितना परसेंटेज यहाँ पे है, परसेंट में इसको कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे जाकर के करवाना, अगर किन्हीं का दिक्कत अगर है, सपोज कर लिए कि जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है चाहे मैथ्स का हो गया या अदर सब्जेक्ट का हो गया, तो जरूर जा करके पहले करवा करके आप रखें, ठीक है। और साथ में अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप नहीं निकालें यूनिवर्सिटी की, 10th और 12th आसानी से आपको क्या है कि एक दिन में आपको या 2 दिन में मिल जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई पहले करना पड़ेगा। अगर नहीं किए अभी तक तो आप जरूर अप्लाई कर लें यहाँ पे। साथ में जिनका अभी रिजल्ट सपोज कर लिए कि नहीं हो पाए यहाँ पे, उनके लिए एक बहुत बड़ी अवसर यहाँ पे आ रही है कि बिहार शिक्षक जो यहाँ पे होगा Tier 3, उसमें आप जा कर के अगर सीटेट क्वालिफाई हैं तो 6 to 8 और स्टेट अगर भरे होंगे यहाँ पे तो उनका मार्च में एग्जाम होगा, उनका भी जो है रिजल्ट फिर आ जाएगा। रिजल्ट के बाद जो है सो आपको अगस्त में जा कर के लगभग अच्छी खासी वैकेंसी, लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसी जो वहाँ भी देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे। साथ में झारखंड में जो यहाँ सहायक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा उसमें 26,001 पदों के लिए अब जो है बीएड वाले को भी एलिजिबल कर लिया गया है। यानी सीटेट अगर पास किए हुए हैं या इस बार आप पास होने वाले हैं तो आपको 6 to 8 के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर डीएलएड किए होंगे तो डीएलएड अगर हैं तो 1 to 5 के लिए, और सीटेट पास हैं तो आप यहाँ पे शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो साथ में और यहाँ पे रिजल्ट जो रिमेनिंग सब्जेक्ट का रिजल्ट है, रिमेनिंग सब्जेक्ट का रिजल्ट आज के बाद आप कभी भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन वहीं हिंदी की बात करें, केवल हिंदी को छोड़ कर, हिंदी में 4 क्वेश्चन आप देख रहे थे, कल के दिन में नोटिस आया था कि 4 क्वेश्चन उसमें से गलत हुआ, यहाँ पे कैंसिल किया गया। उसमें सभी स्टूडेंट को यहाँ पे बेनिफिट मिला हुआ, ठीक है, यानी कि 4 क्वेश्चन का बेनिफिट सभी को मिला है। इससे समझिए कि बेनिफिट ठीक है, सही बात है कि बेनिफिट मिला, लेकिन इसमें से स्टूडेंट जो हैं जो तैयारी सीरियस स्टूडेंट है उनको यहाँ पे लॉस लगा, क्योंकि यहाँ पे अब कट ऑफ जो है कुछ ना कुछ अधिक जाएगा। यहाँ पे ओवरऑल की बात करें कि हर एक सब्जेक्ट का 11 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पीजीटी का एग्जाम हुआ है, इसमें सभी सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा कि सभी शिफ्ट जो है मल्टीपल शिफ्ट में यहाँ पे हुआ है। तो ये आप कन्फर्म मान के चलिए कि अब यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। अब इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में किनका मार्क्स बढ़ेगा या घटेगा ये तब पता चलेगा। ये ऑलरेडी आप नहीं बता सकते हैं कि किनके शिफ्ट में हार्ड या किन शिफ्ट मतलब ईजी है, ठीक है।
ये ऑलरेडी जो है सो JSSC के पास इसका डेटा यहाँ पे है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि इससे रिलेटेड कि आपको क्या क्या तैयारी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले यहाँ पे जाने से पहले जो है सो क्या क्या तैयारी आपको करना यहाँ पे है। और साथ में ये भी आप ध्यान रखिए यहाँ पे कि इससे जो है यानी कि JSSC PGT का जो एग्ज़ाम हुआ यहाँ पे, इसमें से आप देख रहे हैं कि कई क्वेश्चन JSSC के द्वारा अभी कई एग्जाम यहाँ पे लिया गया, लैब असिस्टेंट का लिया गया, यहाँ पे झारखंड डिप्लोमा स्तर का लिया गया, फिर यहाँ PGT वगैरह और सभी जितना भी एग्जाम यहाँ पे है प्रस्तावित, आप देख रहे हैं कि जा करके आपका जो है डेट शीट आ गया हुआ है आने की किस पाली में जो सब 28 जनवरी और आपका जो 4 फरवरी को एग्जाम CGL का होने वाला है, ये भी आप देख रहे हैं कि लगभग जो है सो आपका टाइम लाइन में यहाँ पे है। तो आप जो है अपनी तैयारी में लगे रहिए यहाँ पे। लेकिन हम आई होप हम लोग ये आशा करते हैं कि कम से कम अब जो एग्जाम ले जा करके JSSC तो उसमें गलती थोड़ा कम करे, क्योंकि अगर आप गलत क्वेश्चन पूछेंगे जा करके तो स्टूडेंट आपके पास ही जवाब अगर नहीं है जा करके तो स्टूडेंट कहाँ से इसका जवाब दे पाए, टाइम उनका बर्बाद होता है समझिए जा करके, और बेनिफिट सभी स्टूडेंट को मिल जाता है। इससे काफ़ी संख्या में जो मेहनती स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे लॉस होता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से आप PGT में आप देख रहे हैं कि PGT में कई क्वेश्चन मैथ्स वगैरह में देख रहे हैं, हिंदी में फिर गलत हो गया जा करके, उसी तरह कई इंग्लिश वगैरह में हो गया, उसी तरह से लगभग जो है 150 से प्लस क्वेश्चन आप समझिए कि डिप्लोमा स्तर में जाकर के गलती हुआ, अलग अलग ब्रांचेज में जाकर मिला करके। तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, जा करके ऐसी एजेंसी को आप चयन कीजिए जो सही ढंग से एग्जाम को ले पाए। अगर क्वेश्चन ही उनका गलत हो जाएगा तो स्टूडेंट कैसे यहाँ पे अपनी तैयारी दे पाएंगे, क्या तैयारी करेंगे जा करके। जो सिलेबस के अनुरूप है अगर उससे बाहर आप क्वेश्चन अगर कर दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो गलत क्वेश्चन आ रहा है जा करके, जिसका खामियाजा जो सो जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो मेहनती स्टूडेंट हैं, उनको करना पड़ रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और चैनल में अगर फिर से एक बार बोल रहे हैं कि चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मैथ्स का रेगुलर क्लास दिया जाता है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।